आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बिजनौर किरतपुर आगामी त्योहार के मद्देनजर थाना प्रांगण में अमन कमेटी की एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। आगामी त्योहार के मद्देनजर उपद्रवियों पर रखी जाएगी नजर व आगामी त्योहार पर पुलिस तैनात रहेगी। मंगलवार की शाम आगामी त्योहार के मद्देनजर थाना प्रांगण में अमन कमेटी की एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता थाना प्रभारी तेजपाल सिंह ने की। बैठक के मुख्य अतिथि क्षेत्र अधिकारी देश दीपक सिंह रहे व बैठक का संचालन याकूब मालिक ने किया। बैठक में आगामी त्योहार ईद उल अजहा के विषय में सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। सभी मुस्लिम बिरादरी के लोगों से अमन व भाईचारे से त्योहार को मनाने की अपील भी की गई। बैठक में क्षेत्र के सभी जिम्मेदार लोगों ने हिस्सा लिया। सभी समुदाय के लोगों से आगामी त्योहारों को साथ मिलकर मनाने की बात कही। बैठक में थाना प्रभारी तेजपाल सिंह ने अपने संबोधन में आगामी त्योहारों को विस्तार से बताया व बैठक में क्षेत्र से आए सभी जिम्मेदार लोगों से यह अपील की कि सभी लोग पूर्व में जैसे प्रशासन का सहयोग करते आए हैं आगे भी वैसे ही करें। जो उनकी अपेक्षा पुलिस प्रशासन से है कि वह उनकी सुरक्षा करे, वह अपेक्षा जनता की पूरी की जाएगी। बैठक में सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि हमें खुद को और अपने परिजनों को ये समझाना होगा कि हमें किसी भी अफवाह में नहीं आना है। जो किसी भी माध्यम से फैलाई जा रही हो, अफवाह फैलाने का सबसे आसान तरीका सोशल मीडिया है, जिससे हमें खुद को बचाए रखना है। हमारा नगर बहुत ही शांति प्रिय है और हमें नगर की गंगा जमनी तहजीब को हमें कभी जीवन में कोई दाग नहीं लगने देना है। हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर भाईचारे के साथ रहना है। बैठक में मुख्य रूप से कस्बा इंचार्ज SI शिव कुमार, SSI योगेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल शाहने आलम, कांस्टेबल अजय ठाकुर, कांस्टेबल कपिल चौधरी, डॉक्टर अहसानुल करीम, मास्टर नावेद, रवि मेहरा, नरेश कालरा, मनोज वालियान, सुभाष शर्मा, इसरार जैदी, मुजिजार खान, चौधरी शोएब, प्रधान वसीम राजा, चौधरी कल्लू सिंह सारंग, जिशान, सभासद मोहम्मद आलिम सिद्दीकी, सभासद रईस अहमद, शेख जाहिद, नगर पालिका के बड़े बाबू हसन मुस्तफा आदि जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। और मैं आपको बता दूं, जो कानून के हिसाब से मना है वो हमारी शरीयत के कानून ने भी मना है। जो चीजें कानून बताता है हमें तो कुर्बानी ढककर करें, आड़ में करें, और से उसको फेंके ना, कहीं ऐसी जगह पर न डालें जिसे दूसरे को आहत पे पहुंचे, नालियों को खून में न बहाए। ये कानून हमारी शरीयत का भी कानून है। इसे अगर हम फॉलो करेंगे तो दोनों जगह कामयाबी मिलेगी। और इसके साथ साथ जैसे भाईचारे के साथ हम आज तक त्योहार मनाते आ रहे हैं, हम ऐसा साहब को यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप इस शहर में नए हैं लेकिन सब लोग यहाँ पर पुराने हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, गंगा जमनी तहजीब में अगर कोई नाम आएगा तो सरे फहरिस्त किरतपुर का नाम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सभा के अध्यक्ष, थाना अध्यक्ष, और अभी मेरे ख्याल से 4-5 दिन ही हुए हैं हम यहाँ आने में, उनका आने पर स्वागत करते हैं। इसी के साथ त्योहार जहाँ तक मनाए जाते हैं इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें उनका ध्यान रखे, चाहे वो कोई भी त्योहार हो, होली हो, बकरा ईद हो, दशहरा हो, दिवाली हो, ये सब त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं। और कीरतपुर जैसी जगह में मेरी भी काफी हो गई है, लेकिन कभी कोई दिक्कत आई नहीं। लेकिन समाज में एक चीज जरूर देखी गई है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरारती तत्व उसको बिगाड़ने का काम जरूर करता है। जैसे कि अभी बात आई कि सोशल मीडिया पे कोई चीज डाल, अब वो लोगों ने देखी, उससे आक्रोशित हो गए। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। मैं सभी यहाँ पर जिम्मेदार और समाज के दोनों वर्गों के लोग मौजूद हैं, पत्रकार भी हैं, वो इस बात का विशेष प्रचार करें कि कोई सोशल मीडिया पर या कोई फेसबुक पर ऐसी चीज को न डालें कि जिसको देख करके दूसरे लोग उसको आक्रोशित हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं, मैं वैसे खाली बैठा था तो दुकान पे वो मैं देखने लगा तो उसने वो टांग रखा है और उसको काटते हुए दिखा रहे हैं। मैं बड़े मोबाइल पे अभी देखा, मैंने कहा बताइए ये क्या दर्शाना चाहता है? भाई आप काट रहे हैं, आप उसको काट चुके हैं,
उसके पीस बना रहे हैं, तो इसको दिखाने की क्या जरूरत है? तो ये चीजें जो है ये ठीक नहीं है। एक चीज मैं जरूर विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि नौजवान जो ये क्या कहलाता है वो मोटरसाइकिल पे स्टंट करते हैं, मैं रोज देखता हूं। किरतपुर और किरतपुर का क्षेत्र, थाना क्षेत्र अमन पसंद है। यहाँ सारे लोग अमन पसंद है और ये अल्लाह का शुक्र है कि कहीं कोई माहौल रहा हो। नरेश कार्ला जैसे हमारी शख्सियत बैठी है, सुभाष चंद्र शर्मा जी बैठे हैं, राविंद्र जी बैठे हैं, पुराने लोग बैठे हैं, हम सब लोग मिल करके अगर हमें कहीं ऐसा डॉक्टर एहसान साहब बहुत सालों से सामाजिक एक तरह से पुल का काम कर रहे हैं, कोई कहीं कोई एहसास होता है, कोई बात होती है तो मिल बैठ के उसको निपटा देते हैं और यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं बना ले सकते और आगे भी इंशाल्लाह नहीं बनेगा। आदिल जाजी साहब भारतीय किसान यूनियन क्रिकेट के मंडल प्रवक्ता है, हम उनका स्वागत करते हैं और मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ तो आए और अपने ख्याल करवाएं। मेरे सम्मान सभी जनता को मेरा नमस्कार, आदाब। आदर के योग्य हमारे थाना अध्यक्ष जी जो आज के वन कमेटी के अध्यक्ष हैं। हमारा गांव एक मुस्लिम आबादी जैसे ज्यादा है, वहाँ से जो मुझे एक आशीर्वाद मिलता है मुस्लिम समुदाय का, मैं उसका कभी भी कर्ज उतार नहीं सकता। वजह क्या है कि हमें भी अपना बड़ा दिल रखना चाहिए हर त्योहार में। अगर कहीं 19-20 होता भी है कुछ तो बड़ा दिल दिखाने की जरूरत पड़ती है। सही बात। सभी मेरे सम्मानित बच्चों ने सब कुछ बता दिया है, धन्यवाद। हम उनका स्वागत करते हैं। मौलाना करीमुल जमा साहब जो बहुत जिम्मेदार शख्सियत है, आलम दीन है, मैं उनको गुजारिश करूंगा कि वो आए और मुख्तसर ईद के मुताबिक, कुर्बानी के मुताबिक क्षेत्र के समस्त ग्राम प्रधान व वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, ये अमन कमेटी हर बार त्योहारों पर होती है, चाहे होली हो या ईद हो। हमारे क्षेत्र में कभी भी कोई इस तरह की घटना नहीं हुई किसी क्षेत्र के अंदर जो इस तरह की दिक्कत हो। सब वक्ताओं ने विस्तार से इस पर चर्चा की है। अब मैं भी निवेदन करता हूँ सभी भाइयों से, हिंदू हो या मुसलमान हो, आपसी भाईचारा मिलाकर सब त्योहार मनाएं। जय हिंद, जय भारत। और फुरकान भाई जो जिला पंचायत सदस्य हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि फुरकान अहमद साहब जो हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं वो आए और अपना बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे नवनियुक्त एसओ साहब और यहाँ पर उपस्थित क्षेत्र के सभी जिम्मेदार को मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, सभी साथी बता रहे हैं कि किरतपुर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब का ये बहुत ही अच्छा मामला है। यहाँ पर आज तक कोई भी ऐसा बिगाड़ नहीं हुआ तो जिससे किसी को हाथ हो। कोई भी शादी ब्याह ऐसा नहीं होता जिसमें मुस्लिम के यहाँ हिंदू भाई ना हो और हिंदू भाई के यहाँ मुस्लिम ना हो। बहुत प्यार के साथ हमारे क्षेत्र में सब काम बहुत अच्छा चलता है। और रही बात त्योहारों की, तो हर बात जैसे कि होती मिली तो इस बात का ख्याल रखा जाता है और भी सभी जिम्मेदार अपने अपने गाँव मोहल्लों में जाकर अपने नवनियुक्त बच्चों ने बता दें कि कोई भी कुर्बानी का अवशेष वीडियो अपलोड न करें और किसी को किसी की कोई दिक्कत ना हो। सभी वक्ताओं को अपनी बात रखी है। मैं अपनी बातचीत पर खत्म हुआ हूँ। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। वीर सिंह अमन कमेटी के जितने भी साथी यहाँ आए हैं सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर एहसान साहब, बड़े भाई नरेश कार्ला जी, सुभाष पंडित जी, बड़े बाबू भाई मुस्तफा साहब, रवि मेहरा जी, तमाम साथी हैं, तमाम मौलाना कलीमुल जमा साहब हैं, मुफ्ती अशरफ साहब भनेड़ा से तशरीफ लाए हैं। साथियों, अभी याकूब भाई ने हमारे साथ नाइंसाफी कर दी थी क्योंकि इन्होंने कहा था कि तमाम शहर की जानिब से इंस्पेक्टर साहब को, कोतवाल साहब को मुबारकबाद। बहरहाल सीधे यहाँ पे गिरफ्तार का नाम लिया था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। साथियों, यहाँ तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं। त्योहार हमारे रोज हैं और त्योहार केवल जबान से होते हैं। ये मीठी जबान होनी चाहिए, आपस में भाईचारा कायम रहेगा। जिस दिन इस जबान में कड़वाहट हो जाएगी उस दिन हमें दूरियां पैदा हो जाएगी। तो केवल हमें अपने दिल को साफ करके अपनी जबान में मिठास लाना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सबका ख्याल करना चाहिए। तमाम प्रधान यहाँ बैठे हैं,
और अपनी ग्राम पंचायतों में जेसीबी से गड्ढे खुदवाएंगे और उसके बाद में बंद कराने का भी काम करेंगे। रहा इंस्पेक्टर साहब विभाग का जहां तक मकसद है, तो हमारे 2-3 अभी वाजिद प्रधान जी ने कहा था 4-5 गांव इस तरह से हैं कि जो नदी के किनारे हैं, रवे राजपूतों के में हमारे भाई यहाँ बैठे हैं उनके बीच में है। कुछ गांव में कुर्बानी नहीं होती और वहां होने की भी नहीं, जहां जहां कुर्बानी होती है वहीं होगी। तो वो लोग आस पास के गांव में किरतपुर में कुर्बानी करके जाते हैं। थोड़ा सा अपने बीट के सिपाहियों से, अपने हल्के के सिपाहियों से नोट कर लें आप और उसमें थोड़ी सी नजर बना के। उन लोगों की भी यही जिम्मेदारी है कि वो ढक के लेके जाएं, उसमें कहीं ना कहीं पन्नियों में पैक करके लेके जाएं, कट्टों में पैक करके लेके जाएं और वो उसी रास्ते से लेके जाएं जिस रास्ते से हमेशा जाते हैं। कोई नया रास्ता ना चुने। बाकी थोड़ी बहुत कहीं हमसे लोगों से गलती या चूक हो भी जाती है, जैसे कोई पंछी है वो कोई गोश्त का लोथड़ा उठा के कहीं डाल दे, तो उसके लिए हम गलती की माजरत मांगते हैं। हमें बुला दीजिए, हम उसकी धुलाई भी कर देंगे और आप लोगों से माफी भी मांग देंगे, तो उसे नजरअंदाज करने का भी काम करें। बाकी बात हमारे मुफ्ती साहब बैठे हैं, अशरफ साहब बैठे हैं, मुफ्ती साहब और मौलाना करीमुज्जमा साहब बैठे हैं। ये विस्तार से इस कुर्बानी के बारे में बताएंगे। इसी के साथ मैं यही अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरी जुबान में तुम होते परवाज देना। माननीय साहब, मैं आपका नाम ना लूं फिर भी लोग आपको पहचाने क्योंकि आपका तारुफ हवा बाहर की है। माननीय इंस्पेक्टर साहब, सफर में चाहे नहीं जान निकाल कर रखना, ये जिंदगी अमानत हमारी से संभाल कर रखना। दोस्तों, गाँव में, शहर में कुर्बानियां होती हैं। शहर के अंदर तो नगर पालिका बाबूजी बैठे हैं, गाड़ियां लगी हुई है। गाँव देहात के अंदर हमने बुग्गी और गाड़ियां लगा देते हैं। जब आप कुर्बानी करें तो पर्दे में करें, जब उसका खून नाली में न जाए। अगर नाली में खून चला गया तो इस्लाम का फैसला है, कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अगर आपका गंद निकलता है तो हमने बुग्गी दे दी अपने गाँव के अंदर, गड्ढे खुदवा दिए, गड्ढों में डाल देना, उससे नमक भी डाल देना। नमक डालने से 3 फायदे होंगे। एक तो जो हमारे हिंदू भाई उनका गलत मैसेज नहीं पहुंचेगा, फिर बीमारी नहीं होगी। दोस्तों, मुस्लिम समाज का फायदा है, अगर आप कुर्बानी करें, एक भी खून की बूंद नाली में चली गई तो कुर्बानी जायज नहीं होगी। सबका सम्मान करना चाहिए। गंगा गंगा की तहजीब, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की मिट्टी का भी विदेश के अंदर तिलक लगता है। वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का पानी भी गंगा जल होता है। देखिए, सम्मान करें, भाईचारा बनाकर रखें। जैसे आप ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, होली मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, सब त्योहार बनाकर रखें, भाईचारा बनाकर रखें। बोलने को तो बहुत ही करता है मगर प्रेम कम है। देखिए, मंदिर में ओझरी, ये तो राम नहीं कहता हिंदू धर्म से नफरत करना। इस प्रकार काम को तैयारी है कि नफरतों की दीवार गिराकर छोड़ेंगे, हम नफरत का तीर चलाकर छोड़ेंगे। मंदिर से होते हैं मस्जिद का सम्मान, ऐसा हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। दोस्तों, परिंदों में फिर आपत्ति तो नहीं होती, कभी मंदिर पे बैठते हैं, कभी मस्जिद पे बैठते हैं। माननीय इंस्पेक्टर साहब, मैं वादा करता हूँ आपको, इतिहास दिलाता हूँ, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली हमायेपुर मुस्लिम क्षेत्र है। हमने सबसे बात कर ली है, हमने गड्ढे खुदवा दिए हैं, हमने नमक मंगाया है, किसी को गलतफहमी नहीं होगी। अगर कोई गलती कर देते हैं, जय हिंद, जय भारत। आज की बैठक में सम्मानित हमारे सीओ साहब, हमारे SHO साहब, अभी नए नए हमारे SHO साहब यहाँ पर आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से। समय समय पर अमन कमेटी की बैठक थाने के अंदर होती रहती है और यहाँ जो लोग आए हैं वो सभी समझदार लोग हैं और सबको पता है कि हमें त्योहारों को किस तरह से मनाना है। अभी बताया अमन कमेटी के लोगों ने कि पेपर वगैरह भी जो है जो मस्जिद के उलमा हैं उनके पास पहुंचाए जाते हैं और वो जो है जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें समझाया जाता है। बहुत अच्छी बात है कि शहर के अंदर इस तरह की प्रक्रिया चल रही है। मेरा अपने SHO साहब से अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर अपने स्तर से नहीं कर सकते तो थाना स्तर से इस तरह की सूचना जो मौलाना लोग हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, उनके पास एक जो पेपर है उन पहुंचाने का प्रबंध करें ताकि जो गांव के मौलाना है जो है वो भी गांव के लोगों को समझा सकें। क्योंकि अभी कई दिन है और लोग बात ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग हैं, घर के जिम्मेदार लोग हैं, वो सुबह शाम को नमाज पढ़ने जरूर जाते हैं। बहुत से लोग 5 टाइम की नमाज भी पढ़ने जाते हैं,
तो सुबह शाम एक दो बार वो लोग अगर उन्हें व्यक्तिगत समझाते हैं उसमें, और कुछ ऐलान के माध्यम से भी समझाया जा सकता है कि भाई हमें किस तरह से कुर्बानी करनी चाहिए, अवशेष कहाँ पर गिरने हैं, क्या क्या सावधानी होनी चाहिए। क्योंकि अभी हमारे मौलाना जो है कलीम और मैं बताऊँ मेरे मित्र भी हैं, हम बचपन में साथ पढ़े हैं और कभी कभी बैठते भी हैं, आपस में चर्चा भी चलती है। तो उन्होंने बताया ये कि गलत चीज को हवा देने वाले लोग बहुत हैं और दबाने का काम चंद लोग करते हैं। तो कोई भी आदमी मीडिया के माध्यम से, चाहे वो जैसे हिंदू लोग जो है मंदिरों में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो उसका भी फोटो खींच के भेजते हैं। मुझे उसमें दिक्कत सी होती है कि भाई एक बात सुनो, हमारे सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? ईश्वर के अलावा हमारे सबसे ज्यादा नजदीक कोई भी नहीं है। हमारी ना पत्नी है, ना हमारा बच्चे है, ना हमारा कोई भी हमारे ईश्वर से ज्यादा नजदीक नहीं है। क्योंकि जो चीज हम बोलने में नहीं से वही हमारे बच्चे, बीवी बच्चे, मित्र सुनेंगे, लेकिन हम जो सोचते हैं दिमाग के अंदर वो भी ऊपर वाला सुनता है। तो हम लोग दिखावे में बचे हैं, चाहे वो पूजा पाठ हो, कुर्बानी का काम हो, नमाज हो, उसकी जो फोटो वगैरह जो दुनिया भर की वायरल करते हैं, उससे ईश्वर दिखावे को नहीं पसंद करता, अल्लाह दिखावे को पसंद नहीं करता। वो तो आपकी नेक टू जो है, आप कितनी श्रद्धा से जो है उस चीज को मना रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, जो भी ये कुर्बानी आखिरत में काम आने वाली चीज है, किस टाइम आने वाली है, जब हमारा ये शरीर नहीं रहने का, तब वो चीज साथ देने वाली है। तो उसे जो है बड़ी गुप्त तरीके के साथ और इबादत करनी चाहिए। तो मेरा सभी लोगों का अनुरोध है कि जो भी गाइडलाइन सरकार की होगी, सीओ साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप उसका पालन करें और लोगों को भी उसका पालन करने के लिए प्रेरित करें। हम भाजपा की तरफ से आप लोगों का पूरा सहयोग होगा। हम तीज त्योहार में कहीं भी कोई दिक्कत समस्या आती है, सबसे साथ से संपर्क करें। हम लोग भी वहाँ आप लोगों की जो भी हमसे मदद होगी वो करने के लिए सोचेंगे। सभी को आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। याकूब मलिक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, एसएचओ साहब का धन्यवाद, सीओ साहब का धन्यवाद, सभी को नमस्कार। और बड़े भाइयों और हमारे सीओ साहिब यहाँ तशरीफ रखते हैं और हमारे थाना प्रभारी जी यहाँ तशरीफ रखते हैं, क्योंकि ये मीटिंग अमन कमेटी की मीटिंग पहली मीटिंग है थाना प्रभारी जी के सामने, और ये मुश्किल से 50-60 लोग होंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये 50-60 लोग जिम्मेदार लोग हैं। ये 50-60 हजार पर ही इनकी बात मानेंगे लोग। ये कोई वैसे आदमी यहाँ नहीं है, यहाँ पर सब जिम्मेदार लोग हैं। और ये हमारे यहाँ एक इतिहास है किरतपुर का कि कोई भी किसी भी, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, बकरीद हो या ईद उल फितर हो, कोई भी त्योहार हो, ये सिर्फ गवर्नमेंट की, सरकार की एक फॉर्मेलिटी के तौर पर यहाँ मीटिंग की जाती है। नहीं तो यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है। बिल्कुल सब लोग एक दूसरे के त्योहार में शिरकत करते हैं, शरीक होते हैं। और मैं अपनी बात को इस शेर के साथ खत्म करूंगा कि ये गंगा जमनी तहजीब टूटकर नहीं बिखरने वाली। ये हमारे किरतपुर के लिए है और क्षेत्र के लिए है कि ये गंगा जमनी तहजीब टूटकर नहीं बिखरने वाली। नफरतें कितनी भी बढ़ जाए, मोहब्बत नहीं मरने वाली। तो इस शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा बहुत शुक्रिया। वो अपने पत्रकार बंधु, आपका थाना परिसर में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अभी काफी देर से मीटिंग चल रही है, सभी लोगों ने सभी बिंदुओं में करीब जो है वार्ता हो गई है। मेन चीज है इनका पालन करना। अगर हम इनका पालन करें तो किसी भी समस्या का हल जो है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर कहीं अवशेष पड़े हैं तो उस पर मेरा कहना है कि उस पर मिट्टी डलवा दें जब तक जो है नगर पालिका की कोई वाहन पहुंचे, जिससे दूसरे पक्ष को जो है कोई परेशानी न होने पाए। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, कहीं भी कोई बात हो तत्काल हमें सूचित करें। नगर पालिका का नंबर जारी है, उस पर जो है आप सूचित कर दें तो किसी भी समस्या का हल जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरा, जो सोशल मीडिया की जो बात चल रही है, कोई भी फोटो
वीडियो या कोई कमेंट इस तरह से अपने सभी जो है क्षेत्र में जो है सभी सभासद भी हैं, मेंबर भी हैं और प्रधान भी मौजूद हैं, नया युवा वर्ग को जरा समझाए जाके कि जो है ऐसा करना जो है कानून अपराध है, इससे भावना भड़क सकती है, इतना बड़ा विवाद भी हो सकता है, तो इसके से बचें। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जरूर इस बात को बताएं, मीटिंग में जो भी जो है वार्ता हुई है क्षेत्र में जाकर जरूर इसको अवगत कराएं। हमारा 24 घंटे आप लोग जो है किसी भी समय हमें सूचित कर सकते हैं, किसी भी समय हम आपके लिए हर वक्त तत्पर हैं। मैं इसमें और ज़्यादा जो है समय कम है, गड्ढा खुदवा दें जेसीबी से और नमक की या केमिकल की व्यवस्था जो है हो जाएगी। नगर पालिका से हम रिसर्च कर लेंगे कि गाँव में भी उपलब्ध हो जाए, इससे जो है कोई दिक्कत ना आने पाए। इसके अलावा जो है मैं आप सभी लोगों का दोबारा जो है अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दिल की गहराइयों के साथ में इस्तेमाल करता हूँ। खास तौर से आज की इस अमन कमेटी मीटिंग की सदारत फरमा रहे हाली जनाब थाना किरतपुर के SHO साहब और मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ लाए हमारे मोहतरम CO नजीर साहब, मैं दिल की तमाम गहराइयों के साथ और इस पूरी मीटिंग के अंदर मौजूद हजरात की तरफ से आपका इस्तकबाल करता हूँ और ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद का मौका हो या होली का मौका हो, दिवाली का अवसर हो या दशहरे का मौका हो, ये त्योहार जो है खुशियों का पैगाम अपने साथ में लेकर आते हैं। इन त्योहारों का मकसद होता है कि आपस में भाईचारे को आम किया जाए और एक दूसरे का ख्याल किया जाए और किसी की दिल शिकनी ना हो। इसीलिए जब ईद उल अजहा का मौका यानी बकरीद का मौका आता है, हम खास तौर से उलमाए किराम की जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने लोगों को हर एतबार, अगर किसी प्रधान को कहीं जरूरत है तो नगर पालिका से हमारे इंस्पेक्टर साहब से कांटेक्ट कर लें और वहाँ पहुँचे। मैं CO साहब से दरख्वास्त करूँगा कि CO साहब हमें गाइडलाइन से अवगत। धन्यवाद। आज की इस कमेटी की मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्योंकि हम लोग मीटिंग आज जो ऑर्गेनाइज किए हैं, आगामी जो त्यौहार हम लोगों का बकरीद का जो त्यौहार है 15 तारीख में, तो उस संबंध में इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। और इसमें कुछ बिंदु है क्योंकि हर बार जब भी कोई त्यौहार आता है तो कुछ ना कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, इससे एक बार अवगत कराना पड़ता है जिससे कि सबको इसमें सही हो जाए। इसलिए मीटिंग करना जरूरी होता है ताकि जानकारी सबको होती है, लेकिन फिर भी एक बार सेंसिटाइज करना जरूरी होता है कि कौन कौन से मुख्य बिंदुओं को ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम लोगों को क्या क्या तैयारियां करनी है, पहले क्या समस्याएं रही हैं, इस संबंध में एक बार एक दूसरे से रूबरू हो जाते हैं हम लोग। जो समस्याएं पहले रही हैं उसका कैसे हम निराकरण कर सकेंगे और आगे कोई समस्या न आने पाए, इसके लिए हम लोग कैसे बेहतर तैयारी कर सकें जिससे कि हम सभी इस त्यौहार को सबसे संपन्न करा सकें। इसलिए इस मीटिंग का आयोजन किया जाता है। तो जो आगामी जो त्यौहार है अपना बकरीद का जो त्यौहार है 15 तारीख में, इसमें सबसे मुख्य होता है कि ईद का नमाज पढ़ा जाता है, उसके बाद फिर कुर्बानी दी जाती है। इसमें दो मुख्य काम यही होते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग को बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जिससे कि हम इस त्यौहार को सबसे संपन्न करा सकें। तो सबसे पहले तो बात ये होती है कि सुबह सुबह ईद का नमाज होता है जो ईदगाह में भी पढ़ा जाता है और साथ में मस्जिदों में भी पढ़ा जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि कहीं भी हम लोग सड़क पर नमाज पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, जो कि पहले से गाइडलाइन जारी की जा चुकी है, तो इसको सबको जानकारी है, इससे कोई बताने वाली कोई नई बात नहीं है। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कहीं भी ऐसा ना हो कि कहीं संख्या बढ़ गई अचानक से तो वहाँ सड़क पर नमाज पढ़ने का प्रयास किया चला गया। हालांकि पहले कभी भी यहाँ पर इस तरह का मैटर संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन संज्ञान में नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं आ सकता है। इसलिए हम लोग ये ध्यान रखना पड़ता है, हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है कि कभी भी रोड पर नमाज पढ़ने का या अदा करने का प्रयास नहीं करेंगे हम लोग कहीं भी, ये ध्यान रखने वाली बात है।
क्योंकि इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है जिसको हम सभी को फॉलो करना है, हम सभी को उसका पालन करना है। साथ में ये हमको ध्यान रखना है कि जो नमाज का जो स्थल है उसको हम लोग, ये चूंकि धार्मिक कार्यक्रम होता है तो धार्मिक कार्यक्रम को हम लोग इसको पॉलिटिकल प्रोग्राम में चेंज नहीं होने देना है कभी भी। पॉलिटिकल पर्सन आ सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि उसको पॉलिटाइज कर दिए उस पूरे जगह को। उन्होंने अपना बैनर पोस्टर लगा करके यहाँ पे कुछ भी खिलाने पिलाने का इंतजाम कर दिया, ये सब काम कभी किसी को नहीं होने देना है। क्योंकि इसके लिए कोई करने का प्रयास करता है तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले परमिशन लेना होता है उनको, उसके बाद ही ऐसे कार्यक्रम कर सकते हैं जो कि बिल्कुल लीगल नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी धार्मिक कार्यक्रम को कभी भी पॉलिटाइज नहीं करना है उसको, ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। पिछली बार भी कार्यक्रम हुआ था, उस समय चूंकि चुनाव भी था, आचार संहिता भी चल रहा था, जो ईद का नमाज पिछली बार 1 महीना पहले हुआ था, तो उस टाइम पे हम लोग 2 महीना पहले लगभग हुआ था, 11 अप्रैल को था। तो उस समय भी ये देखा गया था, यहाँ पे कुछ लोग आ गए थे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। कुछ लोग आ गए थे, इकट्ठा हुए थे 2-4 लोग, लेकिन ना कोई बैनर पोस्टर कुछ नहीं था। तो उस समय आचार संहिता भी चल रही थी। तो इस बार भी हम लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी इस तरह का धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल को हम लोग पॉलिटाइज नहीं करने देंगे, ये हम लोग की जिम्मेदारी है। रोड पर नमाज नहीं पढ़ने देना है, ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। दूसरी बात, हम लोगों को जो भी परंपरागत तौर पर चलती आ रही चीजें उसी को अनुपालन करना है। कोई नया कार्यक्रम करने का प्रयास नहीं करना है किसी भी तरीके से, ना तो नमाज पढ़ने वाली चीजों में, उन बातों में, ना ही कुर्बानी वाले कार्यक्रम में। किसी भी तरीके से कोई भी नया कार्यक्रम स्टार्ट नहीं करना है। जो परंपरागत तौर पर चीजें चली आ रही हैं, जो व्यवसाय, जो तौर तरीके, जो चीजें चली आ रही हैं, उन्हीं का अनुपालन हमको हर बार इस बार भी वैसे ही करना है। क्योंकि मैंने देखा है और थानों में, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने पढ़ा भी पुराना रजिस्टर, बाकी और विगत वर्षों को हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कभी कोई समस्या नहीं आई है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सभी लोग अलर्ट हुए हैं, सभी लोगों ने सावधानियां बरती हैं, सभी लोगों ने जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, इस वजह से कभी कोई समस्या नहीं आया है। लेकिन हम लोग को आगे भी इसका ध्यान रखना है, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, जिम्मेदारी से काम करना है, सावधानी से काम करना है, और इस त्योहार को सावधानी से ही सबको संपन्न कराना है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जैसे विगत और वर्षों में और थानों में जो समस्याएं आई हैं, वो समस्याएं मुख्य रूप से ये रहती हैं कि कुर्बानी देने वाला जो कार्यक्रम होता है, कुर्बानी देने वाला जो कार्यक्रम होता है, लोग क्या करते हैं कि कभी कभी घरों में तो कुर्बानी करते हैं, कहीं सार्वजनिक स्थल में कुर्बानी करने का प्रयास करने लगते हैं। तो वो काम कभी नहीं करना है। सभी लोग करते हैं जंगल में जाकर कुर्बानी करने का प्रयास करते हैं, तो वो काम भी हम लोग को नहीं करना है। ये ध्यान रखना है कि जो परंपरागत तौर पर चलता आ रहा है वही काम करना है हमको। घर में जो कुर्बानी कर रहे हैं उसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि घर में जो कुर्बानी की जाएगी वो पर्दे से ढक करके की जाए, और उसके बाद उसका कहीं फोटो वीडियो नहीं बनाना है किसी को, न खुद को बनाना है न किसी और को बनाने देना है। क्योंकि आप सब समझते हैं काफी संवेदनशील मैटर होता है, कहीं फोटो वीडियो कहीं वायरल होता है तो फिर पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर कार्रवाई के लिए दबाव बनने लगता है, तो फिर कार्रवाई करना पड़ता है। क्योंकि इस तरह की संवेदनशीलता को उसमें या फिर उसको डाइवर्ट नहीं किया सकता, चीजों को उसको ऐसा नहीं किया सकता है। इसलिए अगर ऐसे मैटर होते हैं, कहीं फोटो वीडियो वायरल होता है, तो फिर ये दिक्कतें आती हैं। इसीलिए आप सबसे निवेदन रहेगा कि जो कुर्बानी की जाएगी वो काफी पर्दे के अंदर ढक करके की जाए, और उसके बाद उसका फोटो वीडियो कोई ना बनाने पाए, ना हम खुद बनाएं ना किसी को बनाने दें। इसका हम लोग बहुत विधिवत ध्यान रखना है, क्योंकि वायरल होगा तो फिर समस्याएं खड़ी होती हैं। इसके बाद जो डिस्पोजल वाली समस्या आती है कि कभी कभी लोग इंतजार करते हैं कि नगर पालिका की गाड़ी नहीं आ पाई, क्या हुआ, क्या दिक्कतें आ गई, कोई ई रिक्शा नहीं आ पाया, ट्रैक्टर ट्राली नहीं आ पाया, ये सब दिक्कतें आती हैं। तो नगर पालिका की भी अपनी टीम यहाँ मौजूद है, और हम लोग के पास पुलिस की भी टीम रहेगी, चौकी इंचार्ज के नंबर रहेंगे, थाना प्रभारी का नंबर है, हम लोगों का नंबर है, एसडीएम साहब का भी नंबर आप सबके पास होगा ही। तो कभी कहीं भी किसी को लग रहा है कि समस्या आ रही है, अगर मान लीजिए नगर पालिका की गाड़ी वहाँ समय से नहीं पहुँच पाई, 10 मिनट 5 मिनट लेट हो गया, तो उसका हम इंतजार कर लेंगे। लेकिन कहीं भी हम ये ध्यान रखेंगे कि जो वेस्टेज है, जो उसका डिस्पोजल करना है सही तरीके से वेस्टेज का, उसको हम सही तरीके से ही करेंगे। ऐसा नहीं हो कि जल्दीबाजी में हम लोगों ने घर के बाहर 10 कदम कहीं और किनारे लेकर फेंका है, इससे बहुत समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति समस्या खड़ी कर सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने घर के बाहर ले आकर डिस्पोज कर दिया, डिस्पोज कर दिया वेस्टेज को, खुले में कर दिया या गड्ढे के नीचे कर दिया, कहीं भी कर दिया, या कहीं भी नीचे खेतों में फेंक दिया। वहाँ क्या समस्या आती है कि मान लीजिए कहीं कोई पशु पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी उसको वेस्टेज को उठाए और ले जाकर कहीं धार्मिक स्थल के आसपास कहीं रख दिए, एक बहुत बड़ी लावड़ समस्या खड़ी हो जाती है। ये लावड़ खड़ा करने की बहुत बड़ी समस्या ये खड़ी हो जाती है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि कहीं भी वेस्टेज जो भी रहेंगे उसको हम लोग बिल्कुल सही तरीके से डिस्पोज करेंगे।